जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो गुरु जी ने ये सेवा दी। सबसे पहले तो मैं पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए मैं गुरु जी से सॉरी कहूंगी, किसी कारणवश नहीं हो पाया। और आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो सत्संग है मेरे एक अमृत वेला सत्संग से रिलेटेड। गुरुजी ने एक बार एक संगत के घर अमृत वेला सत्संग में बुलाया था संगत जी, और मुझे वहाँ पे रोटी की सेवा मिली थी। तो मुझे अपने टाइम से पहले उठकर चपाती प्रसाद बनाना था, और जो सत्संग का टाइम था वो था 4 से 6। तो मैं 2:30 के अप्रोक्सीमेट सुबह उठी और मैंने चपाती प्रसाद बनाया, सब रेडी कर दिया। और मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 का टारगेट रखा था कि मैं 3:30 अपने घर से निकलूंगी तो मैं 4 बजे तक सत्संग में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि जो सत्संग की डेस्टिनेशन थी वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। हम 3:35 पे घर से निकल गए थे और मैक्स टू मैक्स हमें 10-15 मिनट्स दिखा रहा था। तो जब हम अपने सोसाइटी के बाहर से निकले और थोड़ी सी दूर आगे गए तो एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, और पुलिस थी और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो पता नहीं, मैंने कहा गुरुजी, इस गाड़ी में किसी के फादर, किसी का ब्रदर, किसी का कोई भी मतलब फैमिली का मेंबर हो सकता है, बेशक गाड़ी डैमेज हो जाए, बट आप सबका ध्यान रखना किसी को कुछ ना हो। और जब हम उसको क्रॉस कर रहे थे तो भीड़ थी, इस वजह से गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई। और जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि 4-5 बॉयज थे उसके अंदर और सब ठीक थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि किसी को डैमेज हुआ हो या किसी की इंजरी हुई हो, बस वो लोग गाड़ी को पुश कर रहे थे। उसके बाद हमने अपना रास्ता लिया जिस भी डेस्टिनेशन पे हमें जाना था। और मैं पहली बार उन आंटी के घर सत्संग में जा रही थी, तो मैं उनको इतना जानती भी नहीं थी। बैंगलोर का कल्चर ये है कि वहाँ पे एरिया वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे इनवाइट आते हैं। तो ऐसे ही वो इनवाइट हमारे पास आया था, तो मिलना नहीं हुआ था उन आंटी से कभी भी। तो फर्स्ट टाइम उनके घर गए और बहुत ब्लेस्ड सत्संग गुरुजी ने कराया। अपने सिंहासन के बिल्कुल बराबर में गुरुजी ने मुझे बिठाया। तो उन आंटी ने वॉल पे फ्लावर्स की डेकोरेशन की हुई थी और उन्होंने ऐसे करके सर्कल्स बना रखे थे फ्लावर से, व्हाइट कलर के। तो जब सत्संग स्टार्ट हुआ था और ध्यान में गुरुजी ने बिठाया, तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास बात हो रही है, कोई बात कर रहा है, और मतलब बहुत सॉलिड, बहुत कड़क आवाज है जो बात हो रही है। मैंने जब अपनी आईज खोल के देखी तो संगत ऐसे बैठी थी कि जेंट्स जो थे वो सारे पीछे की साइड थे और लेडीज सारी आगे की साइड थी। और जो मैं आवाज सुन रही थी वो किसी जेंट्स की थी और बहुत कड़क आवाज थी, बहुत भारी आवाज थी। मुझे लगा मे बी मैं ध्यान में थी या मैं सो गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फिर आंखें बंद करी, फिर मुझे वो बातचीत सुनाई दी और मैंने ये चीज महसूस करी कि किसी का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है। और जिससे वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो सिर्फ उंगली से इशारा कर रहे हैं। अब वो कौन कर रहे थे, गुरुजी थे या नहीं थे, मुझे उस टाइम तक ये भी नहीं पता था। लेकिन मुझे वो चीज बहुत बहुत क्लियरली महसूस हुई कि दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एक जिनकी बहुत भारी सी आवाज है, वो कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, और जो जिनसे उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो सिर्फ इशारों में उन्हें अब हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता। चलो ऐसे ही सत्संग निकलता रहा, 2 घंटे का सत्संग था। और बीच में फिर मुझे बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की स्मेल आने लगी, यूजुअली जैसे हॉस्पिटल्स में आती हैं। तो मुझे लगा आंटी या अंकल जो हैं मे बी हो कि वो मेडिकल इंडस्ट्री से हो, या उनके घर पे ऐसा कुछ मेडिसिन वगैरह हो, या उनकी अपनी कोई केमिस्ट शॉप हो। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं किसी हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, इतनी ज्यादा हॉस्पिटल की स्मेल। उसके बाद एक चीज मैं कहनी भूल गई। जब हम सुबह सत्संग के लिए निकले थे तो गुरुजी का एक येलो वाला स्वरूप है, बहुत ही ब्लेस्ड स्वरूप है, वो मेरी गेट की एंट्रेंस वाली वॉल पे है। तो वो स्वरूप ऐसे था, बट जब हम घर से निकले तो वो टेढ़ा हो गया था, अपने स्थान से थोड़ा सा उठ गया था। पता नहीं, मेरे को माइंड में क्लिक करा कि गुरुजी पेन में है। मुझे लग रहा था गुरुजी ने हमारी कोई परेशानी ली है, बट वो चीज कोई क्लियर नहीं हो रही थी। और हम ऐसे करते करते चले गए सत्संग में। जब सत्संग में वो मुझे दवाइयों की स्मेल आ रही थी, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, बट मुझे नहीं पता था कि अंकल आंटी का काम क्या है। तो मैंने कहा चलो सत्संग खत्म होगा फिर मैं उन आंटी से पूछूंगी कि आंटी आप लोग क्या बिजनेस करते हो या आप लोग क्या काम करते हो। जब सत्संग खत्म होने वाला था, जो अंकल ने ऐसे फ्लावर्स की डेकोरेशन की हुई थी, उनमें से एक इतनी बड़ी माला
वाइट कलर की फ्लावर्स की वाइट कलर के फ्लावर्स की मेरे सर पे आके गिरी और मुझे महसूस करवा दिया गुरुजी ने कि ये मैंने तुम्हें बहुत ब्लेसिंग दी है या तुम्हारे पर कोई विपत्ति आनी थी, ऐसा कुछ मैंने फील करा और मैंने उसको अपनी झोली में रख के मैं फिर से आंख बंद करके बैठ गई। जब सत्संग खत्म हुआ, हमने लंगर प्रसाद किया, सारी संगत चली गई, मैं वेट कर रही थी कि वो जिनके घर में सत्संग था वो अंकल आंटी कब फ्री होंगे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप क्या बिजनेस करते हो? तो दोनों ने बोला कि हम ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं। मैं बहुत शॉक थी, मैं बहुत हैरान थी, बिकॉज मुझे रिएक्ट करना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल की स्मेल थी ना वो कंटिन्यूअसली मुझे महसूस होती ही जा रही थी सत्संग में और वो तेज होती जा रही थी। मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और पूरे रास्ते जब हम वापस आ रहे थे मेरे माइंड में यही चल रहा था कि ये हुआ क्या है, वो क्या था। धीरे धीरे गुरुजी ने वो सारे पॉइंट्स जुड़वाए। वो एक्सीडेंट होना, गुरुजी से उन बच्चों के लिए, उन जो भी उस गाड़ी में बैठे थे उनसे ब्लेसिंग्स मांगना, सत्संग आना, दवाइयों की स्मेल आना, फूल गिरना, गुरुजी का स्वरूप टेढ़ा होना। गुरुजी ने धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर मुझे वो सब कनेक्ट करवा के ये चीज महसूस करवाई कि मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति थी जो गुरु महाराज ने टाली। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। और हर किसी की फैमिली है, हर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच सकता है कि जब इतनी बड़ी विपत्ति आने वाली हो और गुरुजी उसे ऐसे हंसते हंसते टाल दे तो हम उस चीज को कैसे महसूस करेंगे। और संगत जी, जब हम उस सत्संग से आए और घर आके मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो गुरुजी का स्वरूप सीधा हो चुका था। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। मैं इसको मिरेकल नहीं कहूंगी, क्योंकि गुरुजी मिरेकल्स नहीं करते, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने गुरुजी को हमेशा एज अ फादर फिगर देखा है और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए कोई और निभा सकता है। मैंने ऐसे भगवान नहीं देखे जो साक्षात अपने बच्चों के ऐसे रक्षा करते हैं। और वो स्वरूप सीधा होना, वो स्वरूप टेढ़ा होना, हॉस्पिटल की स्मेल आना, वो एक्सीडेंट का सीन दिखाना, वो सब हमें गुरुजी ने चीजें रियलाइज कराने के लिए किया था कि हाँ आज तुम्हारे लिए दिन अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे होते हुए सब दिन अच्छे हो गए। तो इस चीज के लिए जितना गुरुजी का शुक्राना करा जाए उतना कम है, शब्द कम है जितना मैं उनका शुक्राना करूं। क्यों? क्योंकि कोई दिन, कोई समय, कोई रात, कोई एक टाइम ऐसा नहीं जाता जब हमने गुरुजी ये चीजें महसूस नहीं करवाते कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। मेरे मदर भी नहीं है, मेरी फादर भी नहीं है, मेरे इन-लॉज भी नहीं है, तो मेरे लिए गुरुजी ही सब कुछ है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ मैं उन्हीं में ही अपने जितने भी रिलेशंस होते हैं उन्हें देखती हूँ। और गुरुजी का मैं सिर्फ यही कहूंगी, गुरुजी आपका अनंतम, आपका बेअंत, आपका हर पल शुक्राना है जो आप अपने बच्चों का इतना देखभाल करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी से जितना प्यार कर सकते हैं, गुरुजी की जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ऐसे भगवान ना तो आज तक कभी आए हैं और ना कभी आने वाले समय में आएंगे। गुरुजी थे, गुरुजी हैं, गुरुजी हमेशा रहेंगे, अजर अमर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। शुक्राना है गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।